बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सिंक्रोनाइजिंग के हवाले से। तो ये हमारे सामने सिंक्रोस्कोप लगा हुआ है। सबसे पहले इसके कनेक्शन देख लेते हैं, इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। सिंक्रोस्कोप के कनेक्शन इस तरह किए जाते हैं कि जो बस बार है उससे दो फेजेस ले लिए जाते हैं कोई से भी, और जो इनकमिंग जनरेटर है जिसको उस बस बार के साथ हमें सिंक्रोनाइज करना है उसके दो फेजेस ले लिए जाते हैं। बस ये दोनों का यहाँ पर दो दो फेजेस आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हम तीनों फेजेस लें। दो फेजेस अगर हमें थ्री फेज से मिल गए तो उससे हम फेज़ एंगल का पता लगा लेते हैं। तो इस तरह हम ये सिंक्रोस्कोप के कनेक्शंस कर लेते हैं। बाकी ये इसमें सारी जो है सिस्टम लगा हुआ होता है, रिलेज़ वगैरह, प्रोटेक्शन सिस्टम है और बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, सेलेक्टर स्विचेज़ हैं। इसी तरह इसमें बहुत सारे इंडिकेशन लैंप्स होते हैं, आप देख सकते हैं स्विचेस लगे हुए हैं। तो ये हर चीज़ के लिए जो जनरेटर की कंट्रोलिंग है वो सारी हमारे पैनल में आ जाती है कंट्रोल रूम में, क्योंकि अब हमें यहीं से जनरेटर को चलाना है और यहीं से उसको सिंक्रोनाइज और लोड शेयर करना है। तो जनरेटर में दो चीज़ें जो मेन है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी को लोअर और रेज करने के लिए, वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये सारी जो है ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे कंट्रोलर्स होते हैं, ये हमारे पास डीफ का कंट्रोलर है, तो इसमें सारे कनेक्शन आ जाते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से जनरेटर के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करवाता है। वो किस तरह के, जैसा कि हमने बताया था कि रिमोट वोल्टेज कंट्रोल का जो ऑप्शन होता है हमारे AVR में, बस उसके कनेक्शन हम यहाँ पर ले आते हैं ताकि ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके बस बार के वोल्टेज को देखकर इनकमिंग जनरेटर के वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को। तो जब ये दोनों चीज़ें मैच हो जाएंगी और जो थ्री फेजेस की सीक्वेंस है वो तो हमने उसी तरह लगाई हुई होती है, रेड येलो ब्लू। बस आखिरी चीज़ जो होती है फेज़ एंगल, उसके लिए हम ये सिंक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वीडियो के लास्ट में हम आपको डार्क लैम्प मेथड भी दिखा देंगे, लेकिन वो हमारे पास यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। तो हम ये सिंक्रोस्कोप के ज़रिए इसको सिंक्रोनाइज़ करेंगे। अब हम जनरेटर को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये सेमी ऑटो सिस्टम कह सकते हैं आप इसको। हम जनरेटर को स्टार्ट और स्टॉप मैनुअली करते हैं, बाकी सिंक्रोनाइज और लोड शेयर ये ऑटोमेटिकली यहाँ से खुद करता है। तो अब शुरू करते हैं। तो ये स्विच आप देख सकते हैं, सॉरी ये वाला ऑफ ऑटो मैनुअल। तो हम इसको मैनुअल पर जब रखेंगे तो हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि हमने उसको रिमोट सिग्नल दे दिया स्टार्ट के लिए। अभी ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर ज़ीरो हैं, जबकि दूसरे जनरेटर्स जो चल रहे हैं आप देख सकते हैं, ये जनरेटर 12 पे हमारे पास जो लोड है वो 800 850 किलोवाट और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। पावर फैक्टर, इसके तीनों फेजेस पर एम्पेयर कितने हैं, इसी तरह इसके वोल्टेज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से चेक की जा सकती हैं। अब ये इनकमिंग जनरेटर होगा, जब हम इसको चलाएंगे तो हम सिंक्रोस्कोप को आपको दिखाएंगे पास से कि ये किस तरह काम करता है। तो ये जो है फेज़ एंगल, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, तीनों चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है यहाँ से। तो जब भी ये अपने इस पॉइंट पर आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब सारी चीज़ें सेम हो चुकी हैं। फिर ये ब्रेकर को कमांड देता है कि ब्रेकर क्लोज़ कर दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं जनरेटर को। ये रिमोट स्टार्ट की रिक्वेस्ट चली गई है, यहाँ से जनरेटर हमारा चल गया है। ये रेड लाइट ऑन हो गई, जनरेटर रन की। ब्रेकर हमारा अभी क्लोज़ नहीं है। अब ये देख सकते हैं आप, ये तेज़ी से घूम रहा है। तो इस पोजीशन में हम कभी भी सिंक्रोनाइज़ नहीं कर सकते जनरेटर को जब तक कि ये सारी चीज़ें मैच ना हो जाएं। अब जनरेटर के साथ ही एक जो है मोटर, फैन मोटर लगी हुई होती है, उसकी वजह से इस पर ये लोड आ जाता है, ये डायरेक्टली आ जाता है, इसका सिंक्रोनाइजिंग से ताल्लुक़ नहीं है। अब ये सिंक्रोस्कोप यहाँ पर घूम रहा है, ये देख सकते हैं। एक दफ़ा ये आया लेकिन ये चला गया क्योंकि तेज़ घूम रहा था। इसका मतलब है वो फेज़ एंगल इतना मैच नहीं हुआ था कि ये सिंक्रोनाइज़ करवा सके। अब आपको ब्रेकर क्लोज़ वाली लाइट पे और इस पर नज़र रखनी है। जब भी ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये ब्रेकर को क्लोज़ करवाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसने कमांड दे दी। अब जनरेटर पर हमारे लोड बढ़ना शुरू हो गया, किलोवाट बढ़ना शुरू हो गए और ये एम्पेयर्स आ गए थ्री फेजेस के, KVA, पावर फैक्टर, KVAR, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अब चूँकि ये हमने जनरेटर चलाया, अब ये दूसरे जनरेटर्स के हिसाब से देखेगा और उसके हिसाब से फिर ये लोड को एडजस्ट कर देगा सब पे। ये सारा काम हमारे कंट्रोलर का होता है। ये किसी भी कंपनी का हो सकता है। ये हमारे पास डीफ का कंट्रोलर है।
अब हम इस जनरेटर को यहाँ से ऑफ़ की कमांड दे देंगे तो क्या होगा आप देख सकते हैं, हमने ऑफ़ की कमांड दी। अब ये सबसे पहले लोड ड्रॉप करना शुरू कर देगा, यानी कि अब लोड जो है वो दूसरे जनरेटर्स पर जाना शुरू हो गया। इससे पहले कि इसका ब्रेकर ओपन हो ये लोड को जो है नीचे ले जाएगा बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, ये लोड जाते जाते उसके बाद ये ब्रेकर जो क्लोज था ये ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया, अब ये सिंक्रोनाइजिंग से हट गया है। तो बस ये इसकी जो फ़ैन मोटर है उसका लोड है। अब ये कूल डाउन पे चला गया जनरेटर, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अब ये फिर आप देख सकते हैं हट गया। जब तक ये सिंक्रोनाइज रहेगा ये लाइट यहाँ पर रुकी रहेगी, जिस तरह दूसरे जनरेटर की रुकी हुई है। बस इस तरह हमारा सिंक्रोस्कोप जो है वो काम कर रहा होता है सिंक्रोनाइजिंग के लिए। अब हम आपको लेके चलते हैं जनरेटर के ऊपर, वहाँ पर हमने लैंप लगाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 2 लैंप जो लगे हुए हैं ये सिंक्रोनाइजिंग के लिए हम डार्क लैंप मेथड जो यूज़ करते हैं ये उस वक्त के लिए जब हम यहाँ से मैनुअली इसको सिंक्रोनाइज़ करवाना चाहते हैं। अभी चूँकि इसका ब्रेकर ओपन है तो ये लैंप जो है वो एक नॉर्मल पोजीशन में आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब भी हम इसको सिंक्रोनाइजिंग की तरफ लेके जाएंगे तो जब तक ये लैंप बिल्कुल डार्क ना हो जाए, यानी कि बिल्कुल ऑफ़ ना हो जाए, उस वक्त तक हम ब्रेकर को क्लोज़ नहीं कर सकते। तो ये मैनुअल सिस्टम के लिए यहाँ पर लगा हुआ है और इस तरह यहाँ से हम ब्रेकर को क्लोज़ की कमांड देते हैं। लेकिन अब चूँकि हम यहाँ पर मैनुअल यूज़ नहीं कर रहे सिस्टम, अब हम करेंगे ये कि जनरेटर को कंट्रोल रूम से ही चलाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना होगा कि लैंप का बिहेवियर क्या है, और जब हमारा जनरेटर लोड पर आएगा तो ये दोनों जो लैंप हैं ये बिल्कुल डार्क हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ब्रेकर क्लोज़ होगा। ये सब होगा ऑटोमेटिकली, सिर्फ आपको यहाँ पर ऑब्ज़र्व करना है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब जनरेटर लोड पर आया था, लोड पर आने से पहले ये लैंप हमारे बिल्कुल ऑफ़ हो गए थे। उसके बाद हमारा ब्रेकर जो है वो क्लोज़ हो गया था और यहाँ पर लोड बढ़ गया था। जब हमने जनरेटर को अंदर से दोबारा ऑफ़ की कमांड दी है तो इसने लोड को ड्रॉप करके ब्रेकर को ऑन कर दिया है। उसके बाद ये लैंप पहले वाली पोजीशन में आ गए। अब ये इसी तरह रोशन रहेंगे। तो ये भी किसी भी 2 फेजेस पर यूज़ किए जाते हैं। ये किस तरह, ये हम आपको वाइट बोर्ड पर बताएंगे। ये आप देख सकते हैं इनके कनेक्शन, एक बस बार से हम बस बार और जनरेटर के दरमियान जो इनको कनेक्ट करते हैं, ये बस बार और जनरेटर का वायर आता है, ये लैंप पे लग जाता है और इसी तरह दूसरे वाले पर। तो ये वाइट बोर्ड पर हम आपको सही से समझाएंगे किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।